सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले एफआई का फाउंडेशन कोर्स 1 का यूनिट 2 कंसेप्ट ऑफ डिस्पैरिटी 1 का लेक्चर नंबर 11, जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। यानी कि देखो, औरतें जो होती है उनके साथ काफ़ी सारे मतलब ऐसे परेशानियां झेलनी पड़ती है उन्हें हर जगह। तो उसके रिलेटेड ये टॉपिक है कि कौन सी परेशानियां झेलनी पड़ती है, किस तरह की परेशानियां रहती है, कौन ये परेशानियां देता है उन्हें, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। बेसिकली इसके अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स है, तो थोड़े इसके पार्ट्स भी बनने वाले वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स के। ठीक है, सो देखो, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा इसके अंदर वो आता है टाइप ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। यानी कि कौन से तरीके के मतलब वायलेंस होते हैं एक औरत के साथ में। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला जो वायलेंस होता है, मतलब वायलेंस का मतलब आपको बता देता हूँ। देखो, वायलेंस का मतलब होता है किसी को भी माइंड की तरफ से या फिर बोल सकते हो फिजिकली परेशान करना। यानी कि मान लो आप किसी को छेड़ रहे हो, कोई लड़की उसको छेड़ रहे हो, तो वो भी उस एक तरह का वायलेंस है। और अगर मान लो किसी को आप टॉर्चर कर रहे हो, मतलब खाली बोल बोल के ही आप दिन भर मान लो किसी को गाली दे रहे हो या फिर सुना रहे हो दिन भर, तो वो भी एक तरह का वायलेंस ही कहलाता है। वायलेंस का मतलब होता है कि किसी को भी परेशान करना किसी भी तरीके से। ठीक है, अब वो हो सकता है आप उसको पीट कर परेशान कर रहे हो या फिर उसको गाली दे के परेशान कर रहे हो। ठीक है, तो दोनों तरफ से हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है और मेंटली भी परेशान करना हो सकता है। तो ऐसे जो परेशान जब हम करते हैं तो उसे वायलेंस कहते हैं। ओके, सो देखो, तीन तरह के वायलेंस होते हैं वुमेन्स के अगेंस्ट में। सबसे पहला जो वायलेंस होता है वो होता है क्रिमिनल वायलेंस। ठीक है, क्रिमिनल वायलेंस मतलब क्या, जैसे रेप हो गया और ऐसी जो मतलब खतरनाक चीजें होती है जो औरत से मतलब क्रिमिनल, बेसिकली क्रिमिनल केसेस जिसके ऊपर हो सकते हैं, वो सारी चीजें। जैसे कि सबसे पहला होता है रेप एंड मोलेस्टेशन। रेप मतलब आपको मालूम ही है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है रेप क्या होता है। मोलेस्टेशन में भी आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होगा, मोलेस्टेशन का मतलब क्या होता है। तो देखो, इसका मतलब बिल्कुल सेम होता है, बस फ़र्क कितना होता है। रेप के अंदर होता है कि डायरेक्ट मतलब गेम ही ख़त्म हो जाता है। मोलेस्टेशन होता है छेड़छाड़, मतलब जैसे दुपट्टा खींचना या फिर कपड़े फाड़ना, ऐसी चीज़ें होती है लड़कियों के साथ में। ठीक है, तो मोलेस्टेशन इसे कहते हैं। उसके बाद देखो, और दूसरा होता है क्रिमिनल वायलेंस में, जैसे कि अबडक्शन एंड मर्डर। अबडक्शन का मतलब होता है किडनैपिंग। ठीक है, जैसे लड़कियों को किडनैप कर लिया जाता है बेचने के लिए, विदेश में बेचने के लिए, तो वो किया जा सकता है। या फिर लड़कियों को पकड़ के मतलब मर्डर भी कर देते हैं लोग। कुछ लोग होते हैं जो मतलब मान लो कोई लवर रहेगा और अगर उसको नहीं मिलती है लड़की, तो एक टाइम पे एसिड फेंक देते हैं या फिर मर्डर कर देते हैं, ऐसी भी चीज़ें हो जाती है। उसके बाद होता है ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन। इसका मतलब होता है जो औरतें होती हैं उनकी तस्करी करना। आपने सुना भी होगा कि जैसे फिल्मों में देखा है ना आपने, कि मतलब एक गुंडे लोग रहते हैं जो बहुत सारी अलग अलग जगह से लेके आते हैं, अलग अलग स्टेट से लड़कियों को मतलब बेसिकली पकड़ पकड़ के लेके आते हैं, किडनैप करके लेके आते हैं विदेश में बेचने के लिए। तो उसी को बोलते हैं लड़कियों की तस्करी करना। ठीक है, तस्करी ऐसा कुछ वर्ड है, उसको करते हैं। ठीक है, मतलब विदेश में जाकर बेच देते हैं लड़कियों को। तो इस तरह का भी चीज़ें होती है औरतों के साथ में, ज़बरदस्ती। उसके बाद होता है ब्राइट बर्निंग। इसका मतलब होता है जो दुल्हन रहती है, मतलब नई नई दुल्हन है मान लो आई है, तो उसको जला दिया जाता है। क्यों जला दिया जाता है, तो दहेज नहीं देने की वजह से। देखो, पहले के टाइम पे बहुत ऐसा टॉर्चर किया जाता था, घर वाले करते थे कि मतलब अगर मान लो कोई दुल्हन आई है और अगर उसने दहेज नहीं दिया तो उसके बाल काट देते थे, या फिर उसको मतलब बेसिकली देखोगे तो बहुत ज़्यादा परेशान कर देते कि घर वाले आखिरकार दहेज दे ही दे। ठीक है, और नहीं देते थे तो लास्ट में जला देते थे, और जलाने के बाद फिर नई दुल्हन लाते थे। तो इस तरह का मतलब चीज़ें करते थे लोग। तो ये ब्राइट बर्निंग भी एक तरह क्रिमिनल है कि लड़की को मार देते थे सीधा। उसके बाद सेल और ऑक्शन ऑफ वुमेन, यानी कि मतलब लड़कियों को बेच देना या फिर नीलामी कर देनी लड़कियों की। नहीं रहता है, आपने देखा भी होगा, सुना होगा आपने कि लड़कियों की नीलामी कर दिया जाता है किडनैप करने के बाद, या फिर बेच दिया जाता है विदेशों में, ताकि मतलब वहाँ के लोग जो है वो लड़कियों को खरीद के अपने घर पे मतलब बेसिकली स्लेव बना देते हैं। एंड देखो, लास्ट में क्या है कि टॉर्चरिंग ऑफ वुमेन डैट में इवन लीड टू सुसाइड। यानी कि मान लो जैसे कोई आदमी है, कोई लड़का है जिसने लड़की की कोई मतलब आधे कपड़े में या फिर खराब फोटो खींच ली है, गंदी फोटो खींच ली है, किधर वो जा रही थी या फिर नहा रही थी, ऐसे टाइम पे फोटो खींच लिया है, और उस टाइम पे वो लड़का जो है उसे टॉर्चर कर रहा है, बहुत सारा टॉर्चर कर रहा है, तो ऐसे टाइम पे हो सकता है वो जो लड़की है वो सुसाइड भी कर ले। ठीक है, तो ये सारे जो मतलब चीज़ें हैं, इस तरह की जब परेशानियां झेलती है औरत, तो ये सारी क्रिमिनल वायलेंस में आते। कि अगर ऐसा कोई आदमी करता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो आदमी है बहुत ज़्यादा बड़ा क्राइम कर रहा है, कि मतलब एक औरत के साथ इस तरह कर रहा है कि वो मर सकती है। ठीक है, मर जाती है। अब जैसे किसी को इतना ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रही है कि वो औरत सुसाइड कर ले रही है। ठीक है, मतलब लोगों के डर से कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, कि मतलब ऐसे मान लो कोई नहा रहा है लड़की है, उसके फ़ोटो खींच लिया है और टॉर्चर कर रहा है कि मैं मतलब इंस्टाग्राम या फिर इधर उधर फैला दूंगा इसको, अगर तूने ये नहीं किया वो नहीं किया। तो इसकी वजह से औरत जो होती है
वो सुसाइड भी कर लेती है। ओके, तो ये सारी क्रिमिनल वायलेंसेस होते हैं वुमेन के अगेंस्ट में। तो इसके बाद सेकंड जो मतलब टाइप होता है वो होता है डोमेस्टिक वायलेंस का। इसका मतलब होता है कि घर के अंदर मतलब काफ़ी सारे तरीके के वायलेंस होते हैं, मतलब औरतों को परेशान किया जाता है। जैसे सास रहती है तो वो परेशान करती है, पति रहता है तो वो पीटता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो देखो, सबसे पहला जो है वो है डोरी हैरेसमेंट। मतलब क्या कि जैसे कोई औरत है, देखो हैरेसमेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि किसी को भी परेशान करना, ठीक है, प्रेशर डालना। कि मतलब जैसे कि अब कोई औरत लड़की आई है शादी करके और अगर उसने दहेज नहीं दिया है तो उसको बहुत ज़्यादा परेशान करना, या फिर हमेशा दिन भर सुनाते रहना कि देख तेरे बाप ने दहेज नहीं दिया, मतलब ऐसे अजीब अजीब चीज़ें, दिन भर गालियाँ देते रहना कि तूने ये नहीं किया, दिन भर प्रेशर डालते रहना मतलब दहेज के लिए कि दहेज क्यों नहीं दिया तुम लोगों ने, एक तो बिना दहेज के तू आ गई है, इस तरह के मतलब चीज़ें करके लड़की को परेशान करना दहेज के लिए, ठीक है। तो डोरी हैरेसमेंट भी होता है कि मतलब दहेज नहीं दिया इसके लिए मतलब परेशान करते हैं लड़की को। उसके बाद होता है सेक्सुअल अबूज़ बाय फैमिली मेम्बर्स। यानी कि देखो कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं, आपने नॉर्मली सुना भी होगा, कुछ ऐसे केसेस होते हैं। वैसे तो बातचीत इसके बारे में करनी चाहिए नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग अभी एजुकेशन के मामले में पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको पता रहना चाहिए कि मतलब एक केस आया था जिसके अंदर मतलब एक फादर ने ही अपनी डॉटर का मतलब बेसिकली रेप कर दिया था। तो ऐसी जो चीज़ें हैं इसके वजह से भी औरतें मतलब फैमिली मेम्बर्स ही जो है वो मतलब औरतों, घर की औरतों के साथ इस तरह के मतलब घटिया हरकतें कर देते हैं। तो सेक्सुअल अबूज़ भी हो जाता है कि मतलब जैसे कोई कपड़े फाड़ देना, इस तरह की चीज़ें कर देना, दुपट्टा उठा देना, मतलब ज़्यादा झगड़े होने के बाद कुछ कुछ लोग जो होते हैं वो कर देते हैं इस तरह की चीज़ें। तो ऐसी चीज़ें भी हो सकती है। उसके बाद होता है मल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, यानी कि अच्छी तरीके से ट्रीट ना करना, यानी कि जूठा खिला मतलब बचा हुआ खाना रहेगा वो खिलाना, या फिर उसको पीटना, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। मतलब पति है, मान लो गुस्से में है, आज मूड खराब है उसका, तो गांव मेनली देखो शहरों में नहीं होता है ऐसा कि शहर में तो आदमी रहता है औरत का गुलाम, लेकिन गांव में आपको दिखेगा कि मतलब आदमी की एक अलग ही शान रहती है कि अगर मान लो उसको कुछ औरत एडवाइस भी दे रही रहेगी तो उसी को पीटने लगेगा कि तू मुझे सिखाएगी, इस तरह की चीज़ें होती है। तो मतलब उसके साथ अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करते लोग। तो ये भी एक होता है, एक तरह का परेशानी झेलनी पड़ती है औरत को, मल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन। उसके बाद होता है मल न्यूट्रिशमेंट ऑफ फीमेल्स। मतलब क्या कि देखो औरतें जो होती है गांव की या फिर कहीं के भी, नॉर्मली देखोगे तो वो सबको खाना देने के बाद लास्ट में खाती है, ठीक है, और बचा हुआ खाना खाती है जो थोड़ा बहुत बच जाता है, ठीक है, और नहीं बचा रहेगा तो फिर भूखा ही सोना पड़ जाता है। और नॉर्मली देखोगे तो सबका गांव में देखोगे तो जो औरतें होती है वो जो अपने पति का मतलब मान लो उसके पति ने खाना थोड़ा बहुत छोड़ दिया है तो वो खाना पड़ता है, जूठा खाना खाना पड़ता है। तो देखोगे तो मतलब उतना ज़्यादा बचा छोटा मोटा मतलब बचा छूटा खाना खाना पड़ता है, थोड़ा बहुत खाएंगे, जो मिलेगा वो खाएंगे, जो नहीं मिलेगा वो नहीं खाएंगे। अपने मन से जो अच्छी चीज़ें वो बना नहीं सकते, जो घर वाले बोलेंगे वही खा सकते। तो एक तरह से देखोगे तो मतलब उतनी अच्छी तरीके से इनको केयर नहीं रहती कि अच्छी अच्छी चीज़ें खा सके, ठीक है। मतलब पहले अगर मान लो कोई अच्छा आइटम बनाए तो पहले पति खा लेगा, बच जाता है थोड़ा बहुत भी, और ऐसा नहीं कि पति है कि चलो टेंशन ले रहा हूँ थोड़ा उसके लिए भी बचा देता हूँ, वो पहले अपना पेट भर लेगा, पेट भरने के बाद थोड़ा बहुत बच जाता है तब छोड़ देगा प्लेट ही के अंदर, लेकिन अगर नहीं बचता है तो वो पूरा खा लेगा। जिसकी वजह से फीमेल को मतलब अच्छी तरीके से चीज़ें नहीं मिल पाती है, न्यूट्रिशंस जो है जो जो चाहिए रहता है हेल्दी रहने के लिए वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती है। ओके, और नॉर्मली ये सारी चीज़ें गांव में ही दिखती है, क्योंकि शहर में तो दिखता है मतलब औरतें ज़्यादा हुक्म चलाती है पति के ऊपर, लेकिन गांव में बहुत ज़्यादा ऐसा दिखता है कि औरतें जो होती है वो पति का जूठा खाना खाती है, बच जाता है तब खाती है, सबको खिलाने के बाद लास्ट में एकदम खाएगी, मतलब ये सारी चीज़ें दिखती है। उसके बाद देखो अगला डोमेस्टिक वायलेंस होता है वर्बल अब्यूज़ ऑफ वुमेन बाय फैमिली मेम्बर्स। मतलब क्या है कि घर के लोग जो होते वही कई बार औरतों को मतलब मुंह की बोली से ही मतलब रहता है ना, मुंह से गाली दे देना, या फिर औरत को ही कि तू कैसी औरत है, इस तरह की चीज़ें बोल देते ना कि तूने ऐसा कैसे किया, तू कैसी औरत हो, मतलब उल्टी पुल्टी गालियाँ दे देना औरत को, मतलब इस तरह की चीज़ें। तो जैसे नॉर्मली आपको दिखेगा सास ही ऐसी ताने देती रहती है, दिन भर सास जो रहती है वो ताने देती रहती है, या फिर जो ननद रहती है वो ताने देती रहती है। तो मतलब और आदमी भी रहता है कई बार गुस्से में रहता है तो वो भी उल्टी पुल्टी चीज़ें बोल देता है औरत को, तो ये सारी चीज़ें भी फेस करनी पड़ती है औरत को। उसके बाद लास्ट एक डोमेस्टिक वायलेंस दिखता है, वो होता है आइसोलेशन ऑफ फीमेल्स विद इन द हाउस होल्ड, डिनायल ऑफ शेयर इन प्रॉपर्टी। मतलब क्या है कि देखो औरतें जो होती है मतलब नॉर्मली देखोगे तो उनको एक ही चीज़ होता है कि औरतों को घर के अंदर ही रहना है, घर के बाहर नहीं निकलना है, ठीक है। और अगर गांव में देखोगे ना तो अगर औरत घर के बाहर निकलती है और बाहर झांक भी रही रहती है कि मतलब मान लो बाहर बातचीत चल रही है और बाहर झांक रही है कि क्या हो रहा है बातचीत, और अगर आदमी देख लेता है तो उसको फट से मतलब भगाएगा कि क्या कर रही है इधर, चल अंदर घुस। तो मतलब इस तरह की चीज़ें होती है, औरत को घर से बाहर थोड़ा देखने भी नहीं दिया जाता है ढंग से, बोलते हैं घर के अंदर ही रहना है तुझे, चार दीवारी के अंदर ही, ठीक है, घर की दहलीज को पार नहीं करना, इस तरह की चीज़ें।
और एक और चीज़ भी रहती है कि प्रॉपर्टी का जो हिस्सा रहता है, मतलब अब तो देखोगे तो अब तो हिस्सा हो चुका है, बेसिकली ये गांव का ज़्यादा आपको बताया जा रहा है क्योंकि गांव में ये ऐसी सारी चीज़ें दिखती है, शहरों में ये नहीं उतना दिखता है। तो देखो गांव में ऐसा भी होता है कि मतलब अगर मान लो कि पति मर गया है, ठीक है, और पति की जितनी भी प्रॉपर्टी रहती है वो बाकी जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, मान लो उसका भाई रहेगा या फिर उसका मम्मी रहेगी, तो उसके हिस्सों में आते हैं, लेकिन जो उसकी पत्नी रहती है उसके हिस्से में कुछ भी नहीं आता है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी, उसको प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलता, शेयर नहीं मिलता। तो ये भी एक मतलब देखोगे तो एक तरह से अगर मान लो पति कल को मर गया तो उसका उस घर में कोई भी हक नहीं है, मतलब एक प्रॉपर्टी में एक भी टुकड़ा का हक नहीं है कि वो कह सके ये मेरी ज़मीन है, मैं खा लूंगी, अगर तुम लोग मेरे को घर से निकालना चाहते हो तो मैं बेच के खा लूंगी, इस तरह मतलब कुछ बोल ही नहीं सकती, हिस्सा ही नहीं देते गाँव में। ठीक है, अभी तो मतलब लॉ आ गया तो 50-50 हो कि जितना पति का हिस्सा रहता है उतना मतलब उसका आधा परसेंट जो है, मतलब 100% मान लो तो 50% जो है वो औरत करेगा, 50% आदमी करेगा। तो अगर बाई चांस मर भी जाता है तो 50% उसके पास रहेगा ज़मीन जायदाद, तो उससे जो चाहे वो कर सकती है, चाहे तो उसे बेच के खाए या फिर उसे कहीं और कुछ भी करके कर सकती है। ठीक है, तो लेकिन पहले के टाइम पे काफ़ी रहता था। गांव में आपको ये दिखेगा कि मतलब अभी भी कि लोग, जो औरतें होती है उनको प्रॉपर्टी पे हिस्सा नहीं मिलता कि अगर आदमी मर जाता है तो उसके बाद औरत जो पूरी ज़मीन जायदाद रहती है वो बाकी के लोग रख लेते हैं, लेकिन औरत को कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, ये सारी डोमेस्टिक वायलेंस है कि घर वाले, मतलब घर के अंदर ये सारी औरतों को परेशानियां झेलनी पड़ती है कि मतलब बेसिकली ज़्यादातर देखोगे कि ये सास रहेगी, नहीं तो पति ये ज़्यादा करेगा कि पति पीटेगा औरत को, मारेगा, ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद देखो थर्ड और लास्ट एक टाइप होता है वायलेंस का वुमेन्स के तरफ, वो होता है सोशल वायलेंस विच इंक्लूड, देखो सोशल वायलेंस का मतलब होता है जो सामाजिक वायलेंस है, मतलब आसपास के जो लोग मतलब हमें परेशान करते हैं, औरतों को परेशान करते हैं, हमें नहीं। मतलब जैसे कि अब मान लो कोई औरत है, लड़की है, वो जा रही है रास्ते में, तो रास्ते में कोई लड़का है उसको छेड़ रहा है, वो सारी चीज़ें, या फिर कहीं बस से जा रही है तो बस में कोई लड़का है, मान लो कि बार बार उसका हाथ पकड़ रहा है या फिर दुपट्टा खींच रहा है रोड पे, तो ऐसी सारी चीज़ें जो होती है जो समाज में की जाती है उसे सोशल वायलेंस कहा जाता है। ओके, सो देखो सबसे पहला इसके अंदर कौन सा आता है, तो आई टीजिंग एंड ल्यूड कॉमेंट। मतलब क्या, आई टीजिंग का मतलब होता है मतलब जैसे कि छेड़छाड़ करना, दुपट्टा खींचना, ये सारी चीज़ें करना, या फिर कुछ कपड़े फाड़ देना, इस तरह की चीज़ें करना। ठीक है, इसको आई टीजिंग बोलते हैं, मतलब बेसिकली टीज करना, परेशान करना, छेड़ना। और लीड कमेंट का मतलब होता है गंदे गंदे कमेंट करना कि क्या माल है, इस तरह की चीज़ें, लड़की को बोलना उल्टी पुल्टी गंदे गंदे कमेंट मारना लड़की को देख के, तो वो सारी लीड कमेंट में आती है। तो ये सारी चीज़ें लोग करते हैं सोसाइटी के अंदर आसपास में। उसके बाद होता है फोर्सिंग अ यंग विडो टू कमिट सती। ठीक है, मतलब क्या है कि मतलब मान लो कोई औरत है जिसने अभी अभी शादी की थी और उसका पति मर गया। ठीक है, उसका पति मरने के बाद गांव में एक रीति रिवाज है, मतलब अभी नहीं है, पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा माना जाता था इस रिवाज को कि अगर पति मर जाता है तो आपने सुना भी होगा ये स्टोरी कि मतलब एक सती नाम की एक औरत थी, उसका पति मर गया तो वो खुद को भी जला दी और यमराज से जाकर अपने पति को मांग कर वापस लेके आ गई। ठीक है, यमराज से जीत के लेके आ गई। तो यही लोग मानते हैं कि मतलब कि अगर पति मर जाता है तो औरत को भी उसके साथ जला देना है और फिर वो जो औरत है वो लेके आएगी अपने पति को। तो इसलिए मतलब जितने भी मतलब गाँव के कुछ लोग होते हैं जो इसको बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो उन लोग क्या मतलब फोर्स करते हैं औरत को कि तेरा पति मर गया, एक काम कर, तू जल जा और अपने पति को यमराज से मांग के लेके आ। और अगर तू नहीं मरेगी तो मतलब तू अपने पति से प्यार नहीं करती थी, और उसको फिर परेशान किया, मतलब बेसिकली फोर्स किया जाता है कि तू भी उसके साथ मर जा, तू इधर अकेली क्या करेगी। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें मतलब ज़बरदस्ती उसके साथ किया जाता है, उसको जला दिया जाता है, जब नहीं मानती है तो खुद ही जला देते हैं ऐसे, मतलब राखेल फेंक के। ठीक है, उसके बाद होता है ऑपरेशन ऑफ विडो, मतलब क्या कि मतलब जो औरत होती है, जो विधवा औरत है, उसको परेशान करना कि जैसे ये बोलना जैसे कि तेरे वजह से तेरा पति मर गया, तू कलमुही है, ऐसे गांव में ऐसे वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं कि मतलब कलमुही कही कि तेरे वजह से देख अभी अभी शादी करके आई थी, जैसे ही घर के अंदर आई पूरा घर को मातम बना के रख दिया है घर के अंदर, और मतलब जैसे ही कदम रखा तेरा पति मर गया, इस तरह की चीज़ें कि तेरे वजह से ही तेरा पति मरा है, उसी को कारण बना देते हैं। तो इस तरह की औरतों को मतलब बेसिकली टॉर्चर कर देना एक तरफ से, और काफ़ी सारी ऐसी परेशानियां करना कि आजू बाजू के कुछ लोग होते हैं जो औरत को देख, मतलब वो जो विधवा औरत है उसको देख के उल्टे पुल्टी चीज़ें बोलने लगते हैं, कुछ लोग होते हैं जो परेशान करते हैं वो विधवा औरत को, तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती है। ठीक है, उसके बाद आता है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, यानी कि मान लो कोई औरत है
अगर वो काम पे जाती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ पे आसपास के जो लोग होंगे उसके ऊपर गंदी नज़रें रखेंगे ही। अब कॉलेज स्कूल में भी देखोगे तो काफ़ी सारे लड़के रहते हैं जो लड़कियों को परेशान करते हैं। वैसे वर्क प्लेस पे भी होता है, कोई ऑफिस में जाता है तो कुछ लड़के होते हैं जो अच्छे तरीके से बातचीत करते हैं, लेकिन कुछ लड़के जो होते हैं वो छेड़छाड़ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे मतलब छेड़छाड़ी भी करने लगते हैं। इसलिए अभी देखोगे अभी के टाइम पे भी उतना ज़्यादा लड़कियों को काम करने के लिए नहीं दिया जाता है। इसीलिए नहीं दिया जाता है कि लोगों को लगता है कि अगर लड़की काम पे जाएगी तो कोई लड़का जो है उसे छेड़ने लगेगा या फिर लड़की मतलब खुद ही बिगड़ जाएगी। इस तरह की चीज़ें सोचने के वजह से अभी भी उतना लोग जो है वो लड़की को काम करने नहीं देते, लड़की को पढ़ने भी ढंग से नहीं दिया जाता है। तो यही रीज़न रहता है कि लोगों को लगता है कि ये जो समाज है बहुत ज़्यादा ख़राब है और यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पे जो आसपास के जो मतलब अगर कोई कंपनी है तो वहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे लड़के रहेंगे जो लड़कियों को परेशान कर सकते हैं, छेड़ सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी होती है समाज में। तो ये भी मतलब एक तरह देखो वायलेंस है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की मतलब लड़की को छेड़ना, कपड़े मतलब इस दुपट्टा खींचना या फिर अलग अलग चीज़ें करना या फिर प्राइवेट पार्ट्स पे टच कर देना, ऐसी चीज़ें कि गलती से छू दिया मैंने, तो मतलब ऐसे बोलते ना कि गलती से मैंने छू दिया, ठीक है। और उसके बाद जोर जोर से हंसना मतलब लड़की को परेशान करना एक तरह से, पूरी तरह से। उसके बाद आता है सेक्सुअल अब्यूज़ इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड अदर प्लेसेस, कि मतलब जैसे मान लो कोई लड़की है और अगर बस से जा रही है, बस में भीड़ भड़ाका रहता है तो काफ़ी सारे लड़के रहते हैं जो जानबूझ के लड़की को धक्का देते रहते हैं या फिर लड़की का हाथ पकड़ लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें करना या फिर लड़की के प्राइवेट प्लेस जो रहता है, प्राइवेट पार्ट जो रहता है वहाँ पर छूने लग जाते हैं कि मतलब गलती से हम लोग तो छू किधर रहे, हम लोग से तो गलती से हो जा रहा है, धक्का लग रहा है, ठीक है। जानबूझ के अगर पीछे दोस्त रहेगा तो जानबूझ के वो धक्का भी देने लगेगा। तो मतलब इस तरह की चीज़ें करना, लड़की को वो परेशान करना, तो ये भी एक तरह का वायलेंस रहता है। उसके बाद लास्ट जो होता है वो होता है फॉल्स विटनेस इन कोर्ट अगेंस्ट वुमेन, यानी कि जो औरतें होती है उनके खिलाफ में काफ़ी सारे ऐसे विटनेस तुरंत तैयार हो जाएंगे। मान लो कोई औरत है और उसने किसी तरह का मतलब कोई केस किया, नॉर्मल अब देखोगे तो उतना ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि अब तो औरत ही अगर कोई सी चीज़ बोल देती है कि इसने मेरे साथ मतलब मेरा कपड़ा फाड़ा है, खुद ही फाड़ी रहेगी, लेकिन अगर बोल देगी कि इसने मेरा फाड़ा है तो तुरंत मतलब केस हो जाता है। लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था कि पहले के टाइम पे उतना ज़्यादा औरतों को क्योंकि इज्जत नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से ये मतलब माना जाता है कि अगर मान लो कोई औरत है और अगर उसने किसी तरह केस किया है और अगर उसके लिए अगर किसी को विटनेस ढूंढना है कि अरे इसके लिए कोई फेक मतलब कोई भी झूठ झाट बोल दो कि नहीं मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था, हमने देखा था ये झूठ बोल रही है औरत, इस तरह का कोई भी मतलब विटनेस बन जाओ मेरे लिए, तो तुरंत मिल जाएंगे। मतलब थोड़े बहुत पैसे दो तुरंत मिल जाते हैं उसके लिए। विटनेस औरत ही मिल जाएगी, एक दूसरी औरत ही मिल जाएगी जो बोल देगी कि अरे नहीं ये तो झूठ बोल रही है औरत। तो तुरंत ऐसे मतलब विटनेसेस भी मिल जाते हैं वुमेन्स के अगेंस्ट में, क्योंकि देखो आदमी से एक टाइम पे आदमी को डर लग सकता है किसी को भी कि अगर मैं इसके खिलाफ में झूठ बोलूंगा तो क्या पता कल को आएगा मेरे पास मतलब पीटने के लिए आ सकता है। लेकिन औरत जो है वो पीटने के लिए नहीं आने वाली है, ठीक है। अगर उसके खिलाफ झूठ बोल भी देंगे तो कल को पीटने के लिए थोड़ी आएगी। तो ये सोच के लोग और ज़्यादा मतलब तैयार हो जाते हैं तुरंत, चलो औरत के लिए तो बोलना है, क्या करेगी औरत, अगर बोल भी दूंगा झूठ तो क्या कर ही लेगी मेरा। तो इसलिए लोग जो है तुरंत मतलब फॉल्स विटनेस भी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं कोर्ट में। ओके, तो ये सारे कुछ मतलब बेसिकली वायलेंस होते हैं वुमेन्स के अगेंस्ट में। टोटल 3 वायलेंसेस होते हैं। सबसे पहला क्रिमिनल वायलेंस होता है, मतलब किसी भी तरह रेप हो गया, मोलेस्टेशन हो गया, वो सारी चीज़ें। दूसरा होता है डोमेस्टिक वायलेंस, यानी घर के अंदर जैसे मतलब औरत को पीटना या फिर सास जो होती है कुछ गालियाँ देती है, वो सारी चीज़ें। और तीसरा होता है सोशल वायलेंस, यानी कि आसपास के जो हमारे लोग हैं, हमारा जो समाज है, सोसाइटी है, वहाँ पे जो लोग हैं वो भी काफ़ी सारी ऐसे ख़राब चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से औरत को काफ़ी सारी मतलब हैरेसमेंट झेलनी पड़ती है। कि जैसे आसपास के कोई लड़के रहेंगे तो वो मतलब कोई लड़की जा रही है तो उसको छेड़ देते हैं या फिर दुपट्टा खींच लेते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं, या फिर कई मान लो भीड़ भड़ाका है कोई बस में तो वहाँ पर हाथ पैर मतलब छूने लग जाते हैं, बेसिकली प्राइवेट पार्ट्स पे छूने लग जाते हैं, तो ऐसी सारी चीज़ें करने लग जाते हैं। ओके, अब देखो ये जान लो कि देखो हमने इतने सारे वायलेंसेस के बारे में तो जान लिया कि किस किस तरह के वायलेंस होते हैं वुमेन्स के अगेंस्ट में, लेकिन अब ये जानो कि आखिर ये जो वायलेंस है, ये जो मतलब लड़कियों को परेशान किया जाता है, ये आखिर करता कौन है, ठीक है। तो देखो इसको करने वाले दो ही किस्म के लोग होते हैं, एक तो हमारे खुद के अपने लोग होते हैं और एक पराये लोग होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर स्टेटिस्टिक्स दिया गया है कि पता चला ये देखो कि 60% जो लोग औरतें होती है जिनको परेशान किया जाता है, छेड़ा जाता है या फिर रेप होते हैं, ऐसे अलग अलग चीज़ें होती है, मतलब वायलेंस उनके साथ होता है, तो 60% जो लोग होते हैं वो फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं, मतलब कि हमारे खुद के अपने लोग ही होते हैं जो औरतों को परेशान करते हैं, ठीक है। अब वो कोई भी हो सकता है, जैसे सास होती है तो दिन भर औरत को गाली मतलब सुनाती रहती है, उसके बाद पति होता है तो वो पीटता है औरत को, उसके बाद और भी मतलब फैमिली मेम्बर्स होते हैं जो औरत को परेशान करती है, ठीक है।
और रेप केसेस भी काफ़ी सारे होते हैं जो फैमिली मेम्बर्स खुद ही कर देते हैं, ठीक है। मतलब कोई मतलब चाचा रहेगा या फिर और ऐसे ऐसे रहते हैं जो मतलब एक ही फैमिली के रहेंगे लेकिन फिर भी ऐसी गंदी काम कर देते हैं। तो ऐसे 60% जो औरतें होती हैं जिनके साथ में ऐसे वायलेंसेस होते हैं वो उनके खुद के फैमिली मेम्बर्स ने ही किया रहता है। और 40% जो रहते हैं वो स्ट्रेंजर्स रहते हैं कि मान लो कोई बाजू वाला रहता है या फिर आसपास के जो लोग होते हैं वो ऐसे चीज़ें कर देते हैं कि कोई मान लो पहचान का नहीं था या फिर कोई जा रहा था रास्ते से उसने रेप कर दिया, मतलब पकड़ के किडनैप कर लिया, ऐसे सारी चीज़ें करना, ठीक है। तो 40% लोग जो होते हैं वो स्ट्रेंजर होते हैं और 60% जो होते हैं वो खुद के हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं। और फैमिली मेम्बर्स बेसिकली काफ़ी सारे, ऐसा नहीं है कि कोई नॉर्मल काम ही करती है, खाली झगड़ा झुगड़ी मारपीट ही करके छोड़ देते, कभी कभी जला के मार देते हैं, तो ऐसे बहुत हाई लेवल के भी काम कर लेते हैं। अब मे भी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो रहा है या फिर कोई चीज़ नहीं समझी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो जो भी आपका डाउट रहेगा। एंड देखो अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी चैनल पे आने वाला है, मे बी कल आ जाएगा। एंड इसका जो बेसिकली बिजनेस कम्युनिकेशन का जो लेक्चर है वो शाम को 6 बजे आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो ताकि जैसे ही उसकी नोट अपलोड हो जाएगी वैसे ही आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगा और उस वीडियो को आप देख सकोगे। एंड अगर वीडियो को लेट देख रहे होंगे तो अब यहाँ पर इसकी नेक्स्ट जो वीडियो उसकी प्लेलिस्ट आ गई होगी फाउंडेशन कोर्स की, यहाँ से जाकर आप चेकआउट भी कर सकते हो, देख सकते हो। एंड बिजनेस कम्युनिकेशन की भी यहाँ पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, अगर लेट देख रहे हो तो उसकी भी वीडियो आ गई होगी। सो चाहे तो चेकआउट कर सकते हो। और बिजनेस इकोनॉमिक्स की भी प्लेलिस्ट है चैनल पे, तो वो भी। सो कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हमने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।